नमस्कार, माझे नाव आर्या अजय. मी इयत्ता 7वी मध्ये शिकत आहे. मी ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक 85 ची विद्यार्थिनी आहे. 49व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाअंतर्गत तंत्रज्ञान आणि खेळणी हा मुख्य विषय आहे. त्याला अनुसरून असलेल्या 6 उपविषयांपैकी गणितीय मॉडेल हा उपविषय मी निवडला आहे. त्यावर आधारित एक गणितीय मॉडेल मी तयार केले आहे. हे गणितीय मॉडेल खूप स्वस्त आणि हाताळण्यास सोपे आहे. त्यात 6 प्लास्टिकच्या फुटपट्ट्यांचा वापर केलेला आहे. या फुटपट्ट्या स्क्रूनी एकमेकांना जोडल्या आहेत. या गणितीय मॉडेलचा उपयोग करून आपण भूमितीमधील संकल्पना सहज स्पष्ट करू शकतो. भूमितीमधील त्रिकोण, चौकोन या संकल्पना आपण मूर्त स्वरूपात विद्यार्थ्यांना दाखवू शकतो. याचा प्रत्यक्ष उपयोग कसा करावा ते आपण पाहूया. आता आपण पाहूया समभुज त्रिकोण. हा पहा समभुज त्रिकोण. याच्या सर्व बाजू समान लांबीच्या असतात. आता आपण पाहूया विषमभुज त्रिकोण. हा पहा विषमभुज त्रिकोण. याच्या सर्व बाजू समान लांबीच्या असतात, म्हणजे विषम लांबीच्या असतात. आता पाहूया समद्विभुज त्रिकोण. हा पहा समद्विभुज त्रिकोण. याच्या 2 बाजू समान लांबीच्या असतात. आता पाहूया आपण लघुकोन त्रिकोण. हा पहा लघुकोन त्रिकोण. याचे सर्व कोन 90 अंश मापाचे असतात, म्हणजे 60 अंश मापाचे असतात. आता आपण पाहूया विशालकोन त्रिकोण. हा पहा विशालकोन त्रिकोण. याचा एक कोन कितने मिनट का है? कितने मिनट का है? कितने टाइम है? हाँ वही बोलो. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम ईरन है. मैं ठाणे महानगर
पालिका स्कूल नंबर 100 की तालिबा हूँ। हम यहाँ पर मैथ्स वर्किंग मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये वर्किंग मॉडल को बनाने का तरीका निहायत आसान है। इसमें कलर पेपर, मार्कर, प्रोटेक्टर, स्केल वगैरह का इस्तेमाल है। ये वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने और हमारे टीचर ने की मदद से बनाए हैं। एंगल, ये वर्किंग मॉडल का नाम है एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। जब एक पॉइंट से दो रेज निकलते हैं तो एक एंगल बनता है। हम प्रोटेक्टर की मदद से एक एंगल बना सकते हैं। 50 डिग्री पर पॉइंट रख के एक एंगल बना सकते हैं। 90 डिग्री पर पॉइंट रख के हम बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल की 7 किस्में हैं। ज़ीरो एंगल, एक्टिव एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ज़ीरो एंगल ऐसा एंगल जिसकी एक पॉइंट से दोनों रेज 0 डिग्री पर होती है तो वो ज़ीरो एंगल कहलाता है। और एक्टिव एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। एक्टिव एंगल को हादा ज़ाविया भी कहते हैं। और ऐसा एंगल जो 90 दर्जे का हो उसको कायना ज़ाविया कहते हैं। राइट एंगल भी इंग्लिश में कह सकते हैं। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो वो होता है मुनफरजा ज़ाविया। और ऐसा ज़ाविया जो 180 डिग्री का हो उसको कहते हैं मुस्तकीम ज़ाविया। और ऐसा ज़ाविया जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 से डिग्री से कम होता है वो होता है मुकर्ररा ज़ाविया। और ऐसा ज़ाविया जो 360 का होता है उसको कहते हैं सालिम ज़ाविया। ये प्रोजेक्ट हमने ये हमारी क्लास में बहुत समझने में मदद करता है। हम ये टाइप्स ऑफ एंगल सातों टाइप्स ऑफ एंगल हम याद रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। छठी जमात की मैथ्स की किताब से एक मैथ्स का मॉडल लिया गया है। ये छठी जमात की दरसी किताब से लिया जा रहा है। ये मॉडल, इस मॉडल के ज़रिए से सही आदाद की जमा और नफ़ी बताई जाएगी। स्कूल नंबर 125 MM वैली शिमला पार्क। और ये हमारी टीम नंबर 1, वो है टीम नंबर 2। अभी हम गेम खेलने वाले हैं। और हमारी टीम में मदिया गेम खेलेगी, मैं पासा फेंकूंगी। और वाली टीम में लीजा पासा फेंकेगी, सानिया गेम खेलेगी। अभी गेम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बारी है, मैं पासा फेंकने जा रही हूँ। ये हमारा 6 नंबर आया है। 1 2 3 4 5 6। अब ये लीजा और सानिया की बात। ये हमें पीछे आया है। 1 2 3 4 5 6। और मैं पासा देखने जा रही हूँ। 1
Aliasgarh. We are in 8th standard in MC school number 106. Miss Kazi Uda and Safi sir, our class teacher, guide and motivated us for this project. Let's see what we have done. हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड एप्स। इसमें हमने ख़राब चीज़ों का इस्तेमाल कर कर एक ऑडियो बनाया है। हमने इसमें यूज़ किया है 2 स्पीकर और चार्जर एंड बॉक्स। ये सब चीज़ों मिलकर ये लाउड स्पीकर बना है जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, रियाजी, नज़्म और कहानियाँ सुन सकते हैं और हम खुद भी इससे पढ़ सकते हैं। और इसे हम टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसे फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम पीसी से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलेक्ट्रिक है, ये 2 स्पीकर, 1-2 सर्किट है, पेन ड्राइव है और यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। Play by USB drive. सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो आगे पीछे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी स्टॉप भी कर सकते, ऑन भी कर सकते और बंद भी कर सकते। हमने ये प्रोजेक्ट 35 रुपये में बनाया है। आपके घर पे बहुत सारी खराब चीज़ें हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये वीडियो Standard presenting the project use of technology. In this project we are using water as a fire extinguisher. हर साल हर जगह रोज़ाना हम खबर सुनते हैं कि घर में आग लगने की वजह से हज़ारों लोगों की जानें जाती हैं और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह घर में लगी आग को फ़ौरन बुझाया जा सकता है। अक्सर हम घर में ना हो तो आग लग जाती है। इस आग को फ़ौरन रोकने के लिए हम किस तरह आग को रोक सकते हैं। इस एक सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो इस वाटर पंप से कनेक्टेड है। सेंसर की हीट से वाटर खुद ब खुद पानी खुद ब खुद घर पर पड़ेगा। प्रोजेक्ट करके देखते हैं। घर में पानी ये तो कभी सच्ची है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आहद मनियार है। मैं टीएमसी स्कूल नंबर 109 की जानिब से एक मॉडल पेश करना चाहता हूँ। मेरे मॉडल का नाम टाइप्स ऑफ एंगल्स है। ये मॉडल बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसकी मदद से हम आसानी से बच्चों को इसके एग्ज़ाम यानी टाइप्स और इसके दर्जे और इसके पैमाइश बता सकते हैं। जैसे कि आप मैं पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये एक्यूट एंगल्स उर्दू ज़ुबान में हादा जाविया कहा जाता है। एक्यूट एंगल 0% से बड़ा और 90 डिग्री से
हम उर्दू जुबान में कायमतुल ज़ाविया कहते हैं। कायमतुल ज़ाविया हम रेडी करेंगे इसका। कायमतुल ज़ाविया सही एग्जैक्ट 90 कहते हैं इसको। अंग्रेज़ी जुबान में राइट एंगल्स कहते हैं और उर्दू जुबान में कायमतुल ज़ाविया कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से कम होते हैं। इसको हम उर्दू जुबान में मुनफरदा ज़ाविया कहते हैं और अंग्रेज़ी जुबान में ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। आगे का मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। इस मॉडल की खासियत मैं बयान करूँगी। इसके अंदर जो फायदे हैं और हमको जो टाइम लगा है वो मैं बताऊँ। तो सबसे पहले ये मॉडल तो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला मॉडल है। हमने जिस तरह से बना हमको कोई परेशानी नहीं हुई और हम कम खर्चे में कम वक्त में और कोई परेशानी न होते हुए हमने मॉडल बनाया है। तो मैं सबसे पहले हमने ये मॉडल किस तरह तैयार किया वो मैं बताऊँ। तो सबसे पहले हमने 2 चार्ट पेपर लिया है, एक ब्लू रंग का और पिंक कलर का। तो हमने ये दोनों को ये 10.5 सेंटीमीटर का और ये 10 सेंटीमीटर का दोनों को हमने गोल कट कर दिया और फिर हमने ये सुई काटी की सुई रहती है ना, वैसे हमने ये कार्डबोर्ड से कटिंग कर दिया है और हमने ये इस स्क्रू से फिट कर दिया। और नीचे हमने ये तस्वीरें बनाई है इसलिए बच्चों को ये देख के समझ में आ जाए। और हमने ये सुई इसलिए बनाई है कि हम ये बता सकें कि कौन सा कल्चर कितना रहता है और किस तरीके से बनता है। और हमने ये जो बनाया है ये भी बच्चों के लिए बताने के लिए बनाया और बच्चों को इसलिए हमने ये बनाया है कि अच्छे से समझ सके और बहुत ही अच्छे से समझ सके और बना सके। हमने ये बनाने के लिए बोला तो उन्होंने बहुत अच्छे से बना के दिखाया। अब आगे का हमारे साथी आया। अस्सलामुअलैकुम। मैं थाना महानगर पालिका स्कूल नंबर 104 की तालिबा इकराम हूँ। मैं जहाँ दफ्तर में पढ़ती हूँ आपके सामने अपनी स्कूल की नुमाइंदगी कर रही हूँ। जैसा कि आप सब तवन्नाई यानी ऊर्जा के बारे में जानते होंगे, आज हम तवन्नाई यानी ऊर्जा के बारे में जानकारी देंगे। हम इस प्रोजेक्ट के लिए हवा की तवन्नाई यानी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए पवन चक्की बनाई है। हमने साइंस का प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसका नाम पवन चक्की है। इसमें हमने डीजी मोटर लगाई है, साथ ही पंखा भी लगाया है। इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए ये बल्ब रोशन होता है। बाकी चीज़ों के लिए हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे पंखा घूमने लगेगा जिससे तवन्नाई पैदा होगी, घर की तवन्नाई में तब्दील हो जाएगी और बल्ब रोशन होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से तवन्नाई का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। घर की तवन्नाई के जरिए खत्म होते जा रहे हैं, जिसके लिए हम कुदरती दौलत हवा के जरिए इस तवन्नाई को पैदा कर सकते हैं। हवा के इस्तेमाल से मुख्तलिफ किस्म के सोलार एनर्जी की तवन्नाई बना सकते हैं, जैसे शमसी तवन्नाई, बर्फी तवन्नाई, बर्फी जनरेटर। यहाँ तो तवन्नाई का आसान जरिया है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। everyone. Welcome to Science Exhibition, KMC School number 99, gate number 7. We are students of 7th standard. Myself, Khan Ruma and Farim Khan and Salma Ansari. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है होलोग्राफ या आप उसको होलोग्राफ भी बोल सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि होलोग्राम क्या है? ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। होल यानी मुकम्मल, ग्राम यानी पैगाम, मैसेज। उसे 1949 में डेनिस गेबर ने पेश किया। होलोग्राम बीम्स किसी भी चीज की निकलने वाली रोशनी की सुआव को ऑब्जर्व कर लेता है, मुकम्मल तौर से ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करता है, जिसको उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसे जब चाहे, जिस वक्त चाहे खला में देख सकते हैं। हमें इसे देखने के लिए पर्दे की जरूरत नहीं होती, उसे हम खला में देख सकते हैं। होलोग्राफिक और फोटोग्राफिक एक ही तरह है, बस इतना फर्क है कि फोटोग्राफिक में 2 डायमेंशनल दिखाता है और होलोग्राफिक में 3 डायमेंशनल दिखाता है। क्या तो हम देख सकते हैं, उसके आर पार जा सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। क्या आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इस्तेमाल मिलिट्री फील्ड में इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी बचाव कर सके, दुश्मन को देखे कि वो क्या कर रहा है और अपना प्लानिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री फील्ड में। इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी होता है। जिस पार्ट में बीमारी रहती है उस पार्ट को हम जूम करके बड़ा कर सकते हैं, चारों तरफ से देख सकते हैं, जैसे किडनी, दिल, गुर्दा, दिमाग वगैरह वगैरह चीजें अच्छे से ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल एजुकेशन में भी होता है। जब क्लास में टीचर ना हो तब टेक्नोलॉजी होलोग्राम बीम के जरिए अपना शुआएं उधर टेक्नोलॉजी से वो अपने आप को बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। बच्चों को लगता है कि टीचर हमारे सामने खड़ा होकर हमें पढ़ा रहा है। इसके अलावा और भी जगहों पर ये इस्तेमाल होता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री और गेमिंग सेटअप, एनिमेशन, ये सब में इस्तेमाल होता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कुरैशी खदीजा है। मैं 10th स्टैंडर्ड की तालिब इल्म हूँ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिंफ में होता है। अमल और रद्द अमल ये कुव्वत को वाज़ह करने वाली चीज़ें हैं। कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल बैक वक्त पर अमल करती हैं। ये कुव्वतें जोड़ी में अमल करती हैं। कुव्वत का वजूद आज़ाना तौर पर नहीं होता। कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती हैं। वो एक ही जिस्म पर नहीं रह सकती, इसीलिए ये कुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ायल नहीं कर सकती। ये मैच स्टिक्स हैं। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर के ऑक्सीजन के साथ अमल करती हैं और ये कॉक पर प्रेशर डालता है, इसीलिए रॉकेट लॉन्च होती है। अभी आप देखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल शुक्रान हुसैन है। मैं स्कूल नंबर 117 की तालिब इल्म हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम फिरदौस मिस है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे मॉडल का नाम एयर कूलर है। मॉडल बनाने के लिए दरकार चीज़ें खाली बॉटल, वायर, बैटरी और बटन और प्लास्टिक की खिलौना मेरे घर में पड़ा हुआ था पंखे का, उसका यूज़ करके एयर कूलर बनाई हूँ। सबसे पहले हमने खाली बॉटल ली, फिर उसको हाफ करी, फिर उसके बाद मोटर फिट करने के बाद उसको वायर को जॉइन करी, फिर बैटरी लगाए, फिर स्विच करें, फिर एयर कूलर बने। मेरा नाम खान नगीन नियाज़ अहमद है। मैं माउंट मैरी उर्दू प्राइमरी स्कूल 7वीं जमात की तालिब इल्म हूँ।
मेरे प्रोजेक्ट का नाम है खेल खेल में सीखो। तो हमने एक ऐसा गेम बनाया है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तुलवा एक दूसरे इस डाइस में हमने मनफी और मिस्बत नंबर लिखे हैं। जिस बच्चे यहाँ से खेलना शुरुआत करेंगे, जिस बच्चे का मनफी नंबर आए वो यहाँ से एक गोटियाँ चलाए और जिस बच्चे का मिस्बत नंबर आए वो यहाँ से गोटियाँ चलाए। हमने इस तरह बच्चों की दिलचस्पी के लिए हमने और भी पर्चियाँ चस्पा की है। हमने जमा नफ़ी के उसूल भी बताए हैं। अलामतें भी तैयार और जमा नफ़ी की अलामतें भी तैयार की है। मदद के लिए हमने अदद के कार्ड तैयार किए हैं। चले हम ये गेम खेलते हैं। -1। चलिए आप बोर्ड चलाए। प्लस, चलिए आप बोर्ड चलाए। -+2। नफी और जमा होता है प्लस, तो आप Greetings everyone. We are the students of Symbiosis Convent High School from Standard 9th Division A. I am Sakina Gawani and this is my friend Solena Moore. We have presented this project of health and cleanliness. On that topic we have made this medicine box. We can also call this medicine box as the Medi box. We have created this Medi box for the people of villagers who are having the lack of facilities of health. This Medi box can help them to improve their health of diseases. For example, we have seen an ATM. In that ATM, when we go there, we go to the options there first. Then we insert the card of ATM. As we insert the card, we get the money. In similar way, this medicine box is related to that. As we will go through the process of this medicine box as showing here, we will insert the card. This card will be provided by the government to the every person of that village. As we will insert the card, we will get the medicine which we are suffering from. So the next advantages of this medicine box will be further told by my friend Soleha. Advantages of Medibox. First, life will be saved of many people. Second, death rate will be low. Third, financial management. And fourth, patient self-service. Now I will explain the processes of this medicine box. So as we can see here, we are having the option of medicine available. We are having the option of name here. Here an option of scanning the card. Here an option of inserting the card which is provided by the government. And here we will have the withdrawal of our medicines. So how can we use this Medi box? So first I will take the card of mine. I will scan here. As I will scan here, the lights which are seen will glow. After that my name will come here. And I will go to the options which are here. For example, fever, runny nose, cough, body ache, sore throat, rash, skin pigmentation. For example, if I am having a runny nose, I will click the option here. Then I will take my card and insert. As I will insert, you can see the medicine coming from here. This medicine can help us, our health to improve better. These ideas of ours can help the people of villages to move to a further innovation. Hello everyone. From Symbiosis Convent High School and Junior College of Science, Commerce and Arts, I am Ms. Arisha Snapalushi from 12th Science. I am Ms. Shanti Sheikh from 12th Science. We are here today to present our project Bacteria Battery using multimeter. Our aim for this project is to generate an eco-friendly electricity. Microbial fuel cells generate electricity from metal-breathing bacteria in ordinary mud. The apparatus of this project is an airtight container, soil consists of graphite fibers, 2 wire, first
First is positively charged, another is negatively charged, a rechargeable battery and a multimeter. The procedure for making this project is we have to fill compost soil in an airtight container. This soil consists of graphite fiber. The soil has various layers. The current is passed in these wires, and through these wires the current is passed in the rechargeable battery. We have kept this battery here from a long period of time so that it can get charged. Now let us see whether the electricity is generated or not through this multimeter. So let's first on the multimeter and check if it is working. As you can see, this multimeter is working. Now let's connect this wire to the rechargeable battery. As you can see, there is change in the reading of the multimeter. It is showing 9 volt. This can conclude that this battery has current passing through it. Now the precautions that need to be taken while performing this project is be careful not to disperse the fiber in the air because they can cause short circuit in household electrical equipment. Conclusion for this project is electricity can be generated from various methods. However, this is the cheapest method and eco-friendly method which will reduce cost to generate electricity. Especially in rural areas, this project can be implemented. Thank you. मेरा नाम खान शबाना मोहम्मद आरिफ है। मैंने ये क्विज बोर्ड का बनाया है। स्टार्ट करो ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान शबाना मोहम्मद आरिफ है। मैं स्कूल नंबर 13 में पढ़ती हूँ। मैंने ये मॉडल बनाया है, मैथमेटिकल मॉडल क्विज बोर्ड, और इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है, कार्डबोर्ड और घर में पड़ी हुई खील वगैरह का। ये इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों में दिलचस्पी इससे होती है, ये एक गेम की तरह है। मेरा नाम शेख आरिफ सरीर है। स्कूल नेम TMC स्कूल नंबर 13। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है 3D होलोग्राम इसका नाम है। ये प्रोजेक्ट मोबाइल के अंदर 3D होलोग्राम की पिक्चर चलेगी तो इसके अंदर 3D से लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले कैमरे में इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया है। इसमें PVC पाइप और सिंपल ग्लास का यूज किया गया है। माझे नाव बेटिसा मिरेश्वर। मी ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक 89 या शाळेत 7वी शिकत आहे। तर मी आज तुम्हाला एका प्रोजेक्टची माहिती देणार आहे। तर तुम्हाला दिसत असेल हे तलाव आहे, हे एक सूर्य आहे। या सूर्याची किरणे त्या तलावातल्या पाण्यात पडत असतात व त्याचं हळूहळू बाष्पीभवन तयार होते व त्या बाष्पीभवनाचे काळे काळे ढग तयार होतात व काळे ढग वरती गेल्यामुळे त्यांचे जे जाड जे थेंब असतात ना ते पावसाच्या रूपात पडतात व ते नदी, नाले, समुद्र व शेती व इतर इकडे पडतात व ते पडल्यामुळे हे पाऊस आता तुम्ही बघतच असतात की आपल्या असंच पाऊस पडतो, म्हणजे आपल्या आजूबाजू पाऊस पडतो, पाऊसच पडतो। यात आपल्याला पावसाचा उपयोग जीवनात कामासाठी होतो व इतर प्राण्यांनाही त्याचा उपयोग होतो। याचे वारंवार होणेच म्हणजेच वॉटर सायकल प्रोजेक्ट असे म्हणतात। धन्यवाद।